Hello learner, in the today we are discussing here application of one variable equation. आज हम अपनी क्लास में देखने वाले हैं जो वन वेरिएबल इक्वेशन है उनके क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पे बनते हुए हैं। तो सबसे पहली बात है कि वन वेरिएबल इक्वेशन होता क्या है। वन वेरिएबल इक्वेशन इसको कहेंगे जिसमें आप वन वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ओनली सिंगल। फॉर एग्जाम्पल वन वेरिएबल इक्वेशन, इसके लिए आप बिल्कुल सिंपल ही समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 4x + 1 = 0, तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। एक हमारे पास और भी इसी टाइप में और एग्जाम्पल हो सकते हैं, 4x + 2 3x - 9, ये भी वन वेरिएबल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है हमारे पास, here variable term is x. ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल टर्म जो है वो x है, सिर्फ x ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि दीज आर द वन वेरिएबल इक्वेशन। तो हमारे पास इसी में एप्लीकेशन पार्ट है इसमें क्वेश्चंस का, वो हम देख। Now equation 1 is here, half a number increased by 5 is 13। यहाँ क्वेश्चन है, हमें यहाँ पहले लिख लेना चाहिए एप्लीकेशन वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, इसको देखने वाले पहला क्वेश्चन है सी में वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज half a number increased by 5 is 13। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है व्हाट इज द नंबर दैट वी आर हियर, इसी को आप कंसीडर कर लेंगे। देखिएगा, तो देखिए लेट, इसी को लेट कर लीजिएगा, लेट द नंबर इज x, यानी माना हुआ नंबर x है, ये सिंपल सी बात है। अब इसको क्या करने वाले हैं हम, तो कंडीशन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब आपको अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब क्या है, शर्त के अनुसार या शर्तानुसार। तो कंडीशन ये दे रखा है हाफ अ नंबर इंक्रीज बाय 5। पहले तो नंबर का हाफ करिए, इट मींस x/2, हाफ कर दिया मैंने इसका। इंक्रीज्ड बाय 5 इट मींस 5 से इंक्रीज कर दिया। दिस इज इक्वल टू 13। इसी को सॉल्व कर लेना है, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। और आप देख रहे हैं कि देखिए एलसीएम इसका क्या आने वाला है, यहाँ कुछ नहीं, आप 1 मान लीजिएगा। एलसीएम इज 2, तो 2 का डिवाइड, वही रूल है बेसिक, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 का आप क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इट मींस x प्लस 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 10 13। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लीजिएगा, x प्लस 10/2 इक्वल टू 13। अब यहां कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देखो जरा,
x प्लस 10 मल्टीप्लाई 1, 13 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, इक्वल टू 26। तो ये 10 को आप राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या होने वाला है, x इक्वल टू 26 माइनस 10, इट बिकम्स 16। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, नाउ x इक्वल टू 16। नाउ कंक्लूजन इज दैट द नंबर इज 16। यह लिख दीजिएगा, द नंबर इज इस टाइप से आप एप्लीकेशन पार्ट है ये क्वेश्चन का। इसी सीक्वेंस में आप दूसरा भी क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर इज I will be 5 times as old as I am. My present is। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ what is my present is। क्वेश्चन निकालना है, what is my present is। ठीक है, तो यहाँ जो चीज पूछी गई है दैट यू नीड टू कंसीडर लेट। तो देखिएगा सॉल्यूशन, लेट माय प्रेजेंट एज इज एक्स। प्रेजेंट में मतलब आज मैं कितने साल का हूँ, इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। आज से मैं 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ। आई विल बी 5 टाइम्स एज आई, आज मैं जितने साल का हूँ उससे 5 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। तो मेरी एज क्या है। ठीक है, तो कंडीशन लगाइएगा जरा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब आप 20 ईयर लेटर करेंगे, इसका मतलब क्या है, x प्लस 20। तो ये आप आज की एज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एज 5 टाइम ये हो जाएंगे 20 ईयर लेटर। तो क्या हो जाएगा, इसको आप कर दीजिएगा 5 से मल्टीप्लाई। अब ये कहने का मतलब ये स्टेटमेंट है वो ये क्लियर है यहाँ पे कि आज जो मेरी एज है उसमें आप 20 ईयर लेटर मेरी जो एज होगी वो 5 टाइम हो जाएगी आज की। तो नाउ कम टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये x वाला टर्म है, इधर ले लो या आप x को राइट हैंड साइड पे ले लीजिएगा। तो x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 20। ये क्या हुआ, 4x नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस का ही वैल्यू बड़ा है। तो इक्वल टू माइनस 20, x इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 4। ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है, इट मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस। आप क्या कर लेंगे, x इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 का डिवाइड करिएगा 20 में, इट बिकम्स x इक्वल टू 5 टाइम, x इक्वल टू 5। नाउ माय प्रेजेंट एज इज 5 ईयर। कंक्लूजन आ गया, माय प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स। ठीक है, इसी टाइप में आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3। If the
sum of, if the sum of digits of two numbers is 30, दो नंबर हैं, उनके डिजिट हैं, उनका आपने सम कर दिया हुआ है, दैट इज 30 एंड देयर रेशियो इज 2:3. टू रेशियो 3. देन व्हाट आर द नंबर्स, अब निकालना है आपको. देन व्हाट आर द नंबर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत है. सबसे पहले दो डिजिट है, दो नंबर है, उनके डिजिट आप ऐड कर रहे हैं, दैट इज 30 और नंबर्स का रेशियो दे रखा है 2 और 3. तो क्या है देखिएगा, लेट. तो सबसे पहले हमें इसमें करने की जरूरत है 2 और 3x, यानी कि फर्स्ट डिजिट इज 2x. लेट digit of first number, digit of first number is 2x. ठीक है, रेशियो में इसलिए हमने 2 ले लिया है. नाउ डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर इज 3x. ठीक है, अब इन्होंने ये दिया हुआ है, इन दोनों का जो सम है, डिजिट का सम है, दैट इज 30 अकॉर्डिंग टू कंडीशन. कंडीशन है सम ऑफ डिजिट्स इज 30. तो क्या करेंगे आप, 2x प्लस 3x इक्वल टू 30. तो करिए सॉल्व जरा. इट मीन्स दिस, इट बिकम्स 5x इक्वल टू 30. x इक्वल टू 30/5. यही करते हैं, इधर मल्टीप्लाई है वेरिएबल में और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे. इट मीन्स 6. तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 6. तो निकाल दीजिएगा व्हाट आर द नंबर्स. तो फर्स्ट नंबर इज 2x. इट मीन्स यहां कर सकते हैं आप फर्स्ट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 2 into 6. It means 12. Second number is 3 into 6 equal to 18. क्या हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा नंबर को, इट बिकम्स 30. So this is the verification of the question. So I hope you understood how to calculate this type of question. Thanks for watching. Keep growing.